अरे बाबू, हाँ मम्मी। क्या कर रही हो? फोन बात कर रही हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही फेसबुक पे देख रही थी। सब काम हो गया है तो मैं सोची थोड़ा सा मोबाइल देख लूँ। मेरी साड़ी वगैरह धुली और प्रेस की दिए थे। अभी नहीं धुली हूँ मम्मी, धुल दूंगी। देख रही हूँ कि चद्दर चल रही है वॉशिंग मशीन में, कब धुल दोगी? अभी धुल दूंगी मम्मी, थोड़ी देर में धुल दूंगी, अभी मन नहीं है। और थोड़ा सा ना सुबह से काम 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 तो थकी थकी सी शरीर लग रही थी, तो सोची थोड़ा चल के बैठ जाऊँ, तो फिर मोबाइल हाथ में आ गया तो मैं मोबाइल देखने लगी मम्मी। आजकल मोबाइल पे ज्यादा मन लगता है। काम पड़ा है मेरी, ना तो साड़ी प्रेस है, ना तो मेरा स्वेटर धुला है। कहीं बाहर जाऊं तो पहनने के लिए नहीं। धुल दूंगी तो मम्मी। ठीक है, मैं भी सोच लूंगी कुछ। जब तुम इसी तरह कहोगी बार बार धुल दूंगी मम्मी, धुल दूंगी मम्मी, तो मैं कल से अपने लिए कपड़ा और उसके लिए प्रेस के लिए धोबी लगा लूंगी, और धुलने के लिए कपड़ा धुलने वाली लगा लूंगी। या तो टाइम पे करो, या तो भाई हमको टाइम मत दो। ठीक है। मम्मी क्या कर रही हैं? साड़ी रख रही हूँ। दीजिए मैं रखाती हूँ। फोल्ड तो हो ही गई है, मैं रखाती हूँ। ये साड़ी अच्छी है ना मम्मी? हाँ। मम्मी मैं साड़ी रख के आ गई, ला दो मम्मी, मैं फोल्ड कर देती नहीं, हूँ। इसको तो मैं कर रही हूँ ना। ये स्टाइल अच्छा लगता है ना मम्मी? हाँ। मम्मी ये स्वेटर अच्छा है, कलर भी अच्छा है। आपके पास तो बहुत स्वेटर है मम्मी। तो क्या करूँ? मम्मी ये स्वेटर मुझे दे देती, ये वाला स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे, ये स्वेटर मैं तुम्हें क्यों दे दूँ? मम्मी अच्छा लग रहा है ये, प्लीज दे दो ना मुझे। अरे नहीं, दे क्यों दूँ भाई? सब चीज तुम्ही को दे दूँ? अपने पति से भी तो कुछ मांगा करो। मम्मी आपको तो पता है कि मेरे हस्बैंड की नौकरी प्राइवेट है, और आपसे ज़्यादा अच्छे से कौन जानेगा। और मेरा मतलब बहुत अच्छा लगा तो मैं मांग लिया। और मम्मी देखो ना प्लीज़, मेरा स्वेटर देखो यहाँ पे, ये देखो, मैं पास से दिखा दूँ आपको, दूर से नहीं दिख रहा होगा, ये देखो फटा है तो मम्मी। ठीक है, पति के पास प्राइवेट जॉब है तो कुछ तो मायके से भी मंगाया करो। त्योहारी भी तो नहीं आती है। मम्मी मायके से किससे मंगवाऊँ मम्मी? आपको तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा कोई जॉब नहीं करते, भैया भाभी के आश्रित हैं। और भैया भाभी के भी तो अपना परिवार है, और अपना परिवार है, बच्चे हैं, महंगाई इतनी है, कैसे बोल दूँ? और आपके और मेरे हस्बैंड के सिवा मेरा कौन है यहाँ पे मम्मी? अगर आप करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा मम्मी। ये स्वेटर मैं खास तौर में अपने बेटी निधि के लिए लाई हूँ। मम्मी आप तो दीदी के तो सास ससुर भी कमाते हैं, और जीजा जी भी अच्छी जॉब करते हैं, तो उनको तो मिल ही जाएगा, मुझे कहाँ से मिलेगा मम्मी? ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन उसको भी तो अपनी मम्मी की आसरा रहेगी ना, कि मेरी मम्मी भी कुछ भेजेंगी। मैं तो तुम्हें ताने नहीं देती हूँ, लेकिन उसकी सास तो ताने देंगी ना। भले सक्षम है, लेकिन ताने तो मारते हैं लोग ना। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। अगर आपको ना देना ही है दीदी को, तो आप नया खरीद के दे दो। अब ये स्वेटर तो आप 2-4 बार पहने हो, 2 बार तो कम से कम पहने ही हो, और दीदी को नया दोगे तो अच्छा भी लगेगा, दीदी भी खुश हो जाएंगी। और आपके पास तो मम्मी पेंशन है, आप अपने पेंशन से कुछ भी कर सकते हो, आप खुद अपने आप पे डिपेंड है, मतलब आपके हाथ में पैसा है। और मेरे मम्मी पापा के पास तो पैसा है नहीं, और मेरे मम्मी के पास तो आपसे झूठ क्या बोलना है, 2 ही स्वेटर है, वो अपना पहनती हैं, तो उनसे तो हम मांग नहीं सकते। लेकिन आप दीदी को नया दे दो, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप, ये तो पुराना एक तरह से हो गया है, दीदी को नया दे दो, नया खरीद के दे दो। ऐसा थोड़ी ना कि मैं और भाभी की तरह अपने अंदर से जलन करूँगी कि नहीं दीदी को नया दे दी, हमें नहीं दी। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मुझे यही वाला दे दो, ये तो अच्छा भी लग रहा है। और अगर आपकी इच्छा, जैसी इच्छा हो वैसी आप कर लो। चलो ठीक है, तुमको ही भाई ले लो, तुम्हारा मन लगा हुआ है।
तो ले लो, मैं उनको दूसरा नया खरीद के दे दूंगी। हाँ मम्मी। मैंने तो इसलिए बोला था कि मैं पहनी थी तो उन्होंने कहा था कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा, दे देना, तो मैंने सोचा यही दे दूँ। मम्मी देखो जो है लड़कियां ना जब मायके से नया पाती हैं तो और खुश हो जाती हैं, तो ये तो मैं ले लेती हूँ। चलो ठीक है, ले जाओ, ले जाओ, हटो। मायके से तो कुछ मंगाती नहीं है, और मम्मी जी करके जो भी रहता है ले जाती, ले जाओ। आप कुछ भी बोल लो लेकिन ये स्वेटर अच्छा है। थैंक यू मम्मी। और जब आप जो देती हो बस बोल के देती हो, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे बुरा नहीं लगता है। और मुझे रहना इसी घर में है आपके साथ और अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे बुरा किस बात का लगेगा। और आप ना दीदी को खरीद के दिया करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा कि आप दीदी को नया देते हो, मुझे पुराना देते हो। बस दे दी ना तो मेरा अब ये चल जाएगा, 2-3 साल चल जाएगा, मेरी 2-3 साल में निकल जाएगी। मीठी मीठी बातें करके ले लेती है सब। मम्मी। हेलो। हाँ मम्मी प्रणाम। खुश रहो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस पकोड़े तल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जी को आज मन किया पकोड़े खाने का ना। हाँ, ठंड में तो यही सब मन करता है ना, पकोड़े। और आप क्या हो रहा है? मेरे यहाँ भी बस यही काम वाम हुआ है। और मैंने कहा कि तुमसे बता दूं, जो स्वेटर तुमको पसंद था वो मैंने भाभी को दे दिया है तुम्हारे। कौन सा, पर्पल वाला? हाँ, इसलिए कि वो कहाँ से मिलेगा, उसको भी मांग रही थी, उसका स्वेटर फट गया था। मम्मी जरा रुक जाओ, फ़ोन होल्ड पे रखना, बाबू आ गया है ना, गया था खेलने, आ गया है तो ज़रा दरवाज़ा खोल के आती हूँ। हाँ मम्मी बोलो, पर्पल वाला दे दी हो? हाँ, पर्पल वाला दे दी हूँ, उसका स्वेटर फट गया था तो रोज मांग रही थी। कोई बात नहीं मम्मी, कोई दे बात दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है मम्मी। और भाभी का ध्यान दिया करो तुम, भाभी बहुत अच्छी हैं, आज के ज़माना के हिसाब से तो बहुत अच्छी हैं। और कोई बात नहीं, भैया की भी तो प्राइवेट जॉब है मम्मी, मेरे लिए इतना मत सोचा करो तुम। कोई बात नहीं, तुम पेंशन पाती हो तो तुम भैया भाभी पे फोकस किया करो, मेरे पे मत ध्यान दिया करो। क्योंकि देखो तुम्हारे आशीर्वाद से मतलब मेरे पापा जी की भी अच्छी इनकम है, आपको तो पता ही है, अभी 2 साल में रिटायर होंगे। प्लस मम्मी भी मेरी टीचर हैं। उसके बाद आपको अपने दामाद का तो पता है ही कितनी अच्छी सैलरी है इनकी। तो आप झूठ मूठ में परेशान होते हो ना कि नहीं बेटी को दे दूँ, बेटी को दे दूँ। आप भाभी पे ध्यान दिया करो। देखो उनके मम्मी पापा बिल्कुल भी मतलब वो लोग तो अपने बेटा बहू के आश्रित हैं, वो उन लोग की कोई इनकम नहीं है। तो भाभी की इच्छा आप पूरी करो। और इस ठंडी में, इस कड़ाके की ठंड में या गर्मी में 12 मास वही सेवा कर रही हैं ना। मैं तो आके आपको 2 दिन भी नहीं संभाल रही हूँ, तो इतना क्या है मम्मी, इतनी छोटी सी बात के लिए फ़ोन कर दी तुम, मुझे नहीं, लगा। मैंने कहा कि कर दूं, बात कर लूं और फोन पे बता भी दूं, ताकि उसे बुरा ना लगे कि मम्मी ने भाभी को दे दिया। अरे नहीं मम्मी, क्या इतनी छोटी छोटी सोच बना के रखी हो यार मम्मी। बिल्कुल दिमाग में सेट, मतलब मेरे प्रति बिल्कुल भी हटा दो कि मुझे ये देना है, ऐसे करना है, नहीं। जो देना था आपने मुझे जीवन साथी अच्छा चुन दिया, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। तो अब बस मुझे इतना ही चाहिए था मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। आप भाभी का ध्यान दिया करो। और जानती हो जितना पेंशन मिलता है अपने खाने पीने भर के लिए रख के आप निकाल के भैया के हाथ पे दे दिया करो। उनकी प्राइवेट 10,000 की नौकरी करते हैं वो, बताओ। और 10,000 में उनका क्या होने वाला है, अब तो दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल भी, मतलब आजकल देख रहे हो पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। तो आप उन लोग पे ध्यान दिया करो मम्मी। ये गलत बात है कि आप पेंशन पाते हो तो मेरे चिंता में लगी रहती हो, ये बनवा के दे दूँ, वो बनवा के दे दूँ। नहीं मम्मी, आप भैया से दिलवाया करो, भैया भाभी के चोरी कुछ मत किया करो, ठीक है। और अच्छा किया आपने पर्पल वाला दे दिया, बहुत अच्छा किया। और मैं भी आने वाली हूँ, मकर संक्रांति पे आऊँगी, तो मैं भाभी के लिए ना बहुत प्यारा सा एक उलन सूट लेके आऊँगी। ठीक है, आ जाना। हाँ, ध्यान से रहना और ठंड से बच के रहना। और कोई बात नहीं मम्मी, तुम पेंशन पाती हो, मैं बार बार बोलती हूँ ना कि तुम मेरे पे ध्यान मत दिया करो। मैं आती हूँ, तुम त्यौहार के उपलक्ष्य में या मतलब कोई चीज़ पड़ा है तो मुझे दे दो, कोई बात नहीं। मेरे सास ससुर या मेरी फैमिली में कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारी मम्मी क्या दी, क्योंकि सबको पता है कि मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं। शुरू में थोड़ी मेरी मम्मी पूछती थी कि तेरी मम्मी क्या दी, ये वो। अब तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी हो गई हैं, क्योंकि उनको खुद पता चल गया। क्योंकि मेरी ननद भी उनको यही शिक्षा देती हैं कि भाभी पे ध्यान दो, भाभी पे ध्यान दो, भाभी आपका सब करेंगी। तो मैं भी यही देखूंगी तो यही शिक्षा दूंगी ना मम्मी आपको। तो प्लीज़ मम्मी, कोई बात नहीं, आप दे दी, और भी दे दो, ख़रीद के दे दो। इतनी ठंड है, बच्चों को ध्यान देना, उन्हीं सबों में रहा करो, और दवा समय से लेना, और ठीक से रहना, ठीक है। मिलती हूँ मकर संक्रांति पे, ठीक है मम्मी? ठीक ठीक है, प्रणाम मम्मी। खुश रहो।
तो फ्रेंड्स, आज के स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताई हूँ कि माँ अगर पेंशन पा रही हैं मायके में, तो माँ को बेटी, ठीक है 4 बच्चे हैं तो चारों का अधिकार होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, लेकिन अगर हम सक्षम हैं, हमारी फैमिली सक्षम है, तो अगर हम भाई भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो माँ बाप किसी के जीवन भर के साथी नहीं होते हैं, चाहे हमारे माँ बाप हुए चाहे किसी के माँ बाप हुए, और भाई भाभी जितने मतलब जीवन के साथी होते हैं। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि अगर लड़कियां उस योग्य हैं, लड़की के परिवार में लोग सक्षम हैं, दामाद अच्छे घर से है, पैसा अच्छा है और बेटा कम इनकम में है, तो माँ को बेटे पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बेटी पे, ठीक है। तो बस आजकल घर घर की कहानी हो गई है, आजकल के घर घर की कहानी है कि बस माँ पेंशन पा रही हैं तो बेटी पे ही ध्यान दे रही हैं, बेटी को ही दे रही, नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से। अगर बेटा बहू उस लायक नहीं है तो बेटा बहू को दीजिए, और बेटी को आप तीज पे त्योहार पे वो आपके घर आ रही है, आपको 1 साल पे जो तीजा हुआ, खिचड़ी हुआ, ये सब भेजो, ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि भाई लड़की का भी हक होता है, उसके भी ससुराल में एक मान सम्मान रहता है। लेकिन अब ये नहीं कि अब बस लड़की को ही दे दो और सेवा सत्कार बेटा बहू से कराओ, नहीं, दोनों को देखो और एक अपने सामान्य तरीके से देखो, ताकि एक रिश्ता जो है वो बना रहे, रिश्ते में कोई आंच और दरार ना आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 अंगूठा लगाना नहीं भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।